हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आपसे हिंदुस्तान की बढ़ती हुई बेरोज़गारी के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों को नौकरियां कहीं नहीं मिल रही हैं। ये नौकरी का मुद्दा हमारे यहाँ पहले भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी नौकरी तलाश करने में, लेकिन अब तो हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। अगर आज एक तो पहले ही कोई फॉर्म नहीं निकलता है जल्दी नौकरी के फॉर्म बहुत कम हो गए हैं। अगर आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले जितनी नौकरियां निकलती थी, जिस रेशियो में नौकरियां निकलती थी, आज देखें और तब का वक्त देखें, आज नौकरियों के फॉर्म निकलना बहुत कम हो गए हैं। और जो फॉर्म निकलते भी हैं तो उनका एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम की डेट पहले आती है, फिर वो टलती रहती है। उसके बाद अगर एग्ज़ाम हो गया तो रिज़ल्ट नहीं आउट होता। रिज़ल्ट आउट होने में फिर बहुत ज़माना लग जाता है। अगर रिज़ल्ट आउट हो गया तो उसके बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिलता जल्दी। वजह उसकी कि जहाँ रिज़ल्ट आउट होता है कुछ ही दिनों में फिर खबर आ जाती है कि इस एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक हुआ था, फिर उसके बाद कोई ना कोई एप्लीकेशन कोर्ट में चली जाती है और फिर उस नौकरी के ऊपर स्टे लग जाता है, और पूरा का सिलसिला 2-3 साल से जो चल रहा था वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ कि नौकरी भी, फॉर्म भी निकल आया, एग्ज़ाम भी हो गया और लोगों का रिजल्ट भी आ गया, तो उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने में एक लंबा अरसा लग जाता है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर का मिलना, फिर उसके बाद बाकी अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोसीजर्स का होना, फॉर्मेलिटीज़ का अदा होना, वो सब एक अपने आप में एक लंबी कहानी है। तो एक बच्चा जो आज एक तैयारी कर रहा होता है, वो किसी भी तरह से उसके 4-5 साल ज़रूर बर्बाद हो जाते हैं इस सिलसिले में। अगर उसको नौकरी मिल गई, कोई भी नौकरी निकलती है, अगर 100 नौकरियां निकली हैं तो उसके लिए 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया तो नौकरी तो 100 को ही मिलेगी, लेकिन उसमें 4-5 साल जो है हज़ारों लोगों का बर्बाद हो जाता है। हज़ारों लाखों लोगों का 4-5 साल एक नौकरी के चक्कर में, जिसमें सिर्फ 100-150 लोगों को नौकरी मिलनी है अगर बड़ी नौकरी और ज़्यादा वैकेंसी निकली है तो, वरना छोटी छोटी नौकरियों के लिए और बहुत कम पोस्ट्स के लिए सैकड़ों लोग तैयारी करते हैं, और लोगों न जाने कितने साल दर साल सबका जोड़ा जाए तो हज़ारों साल, अगर एक आदमी का साल जोड़ा जाए तो हज़ारों साल लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। आप इसको सोच के देखिए, एक नौकरी के लिए अगर मान लीजिए 100 पोस्ट निकली है, 100 पोस्ट के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसमें से नौकरी मिलेगी सिर्फ 100 लोगों को, और उन 100 लोगों में से बाकी बचे 99,900 लोग जिनको नौकरी नहीं मिलनी है। इनके 4-5 साल बर्बाद हुए कि नहीं हुए? क्या मिला? अगर आप सबके टाइम एफर्ट जोड़िए, जिसने जिसने अपनी ज़िंदगी के जितना अरसा उसमें लगा दिया, तो आप देखिए कितने साल हो जाते हैं। 1 लाख को आप 500 से 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 सालों से। 5 लाख साल एक छोटी सी नौकरी के लिए, 5 लाख साल हमारे मुल्क में बर्बाद हो सकते हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि रेलवे के ऊपर जो है काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि रेलवे के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं या एसएससी के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। क्या हुआ इसमें? रेलवे के एग्ज़ाम के लिए करीब 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे। 2.5 करोड़ एक मायने रखता है। 2.5 करोड़ लोगों का किसी जो नौकरी के लिए अप्लाई करना मायने रखता है। इन लोगों ने, किसी ने साल भर, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, 4 साल लोगों ने मेहनत करी। अगर हम ये मान लें कि 1 करोड़ लोगों, 2.5 करोड़ लोगों ने ऑन द एवरेज अगर 2 साल भी मेहनत करी है रेलवे के लिए, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। 2.5 करोड़ इंटू 2 ही कर लीजिए, 5 करोड़ साल, 5 करोड़ साल लोगों के बर्बाद हो गए, और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का यूथ नौकरी के चक्कर में कितना टाइम उसका बर्बाद होता है, वो कहां कहां भटकता है, और उसको क्या मिलता है।
अक्सर आदमी तो बगैर नौकरी के ही रह जाता है ना। अगर 1,000, 10,000, 20,000 नौकरियां निकली है, मान ली अगर 20,000 नौकरी भी निकली है, और उस 20,000 नौकरी के लिए आप आराम से मान लीजिए 2-2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो इधर 20,000 लोग और इधर 2-2.5 करोड़ लोग, क्या रेशियो बनता है? क्या रेशियो बनता है? मतलब 20,000 लोग जो नौकरी पा भी गए, अगर हम सब मान लें कि ये एक प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली इन सारे लोगों को नौकरी मिल भी गई, तो हमारे मुल्क में टाइम कितने लोगों का खराब हुआ? क्या ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए? क्या ऐसी सिचुएशन हमारे सामने होनी चाहिए कि हमारे मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा, इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा लोग और इतना वक्त अपना खराब कर रहे हो? हमारा मुल्क प्रोग्रेस कैसे करेगा? हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा जब हमारे मुल्क का जो नौजवान है उसकी एनर्जी इतने लंबे करोड़ों साल, अगर आप इसको सालों में जोड़िए तो करोड़ों साल बर्बाद हो रहे हैं हमारे मुल्क के। एक आदमी का 1 साल गया, करोड़ों आदमी हैं, करोड़ों साल गए कि नहीं गए? वो तो अगर किसी ने 1 साल तैयारी करके अगर छोड़ दिया तो वहीं पर बस है, वरना तो लोग 2-2, जब तक नौकरी नहीं मिलती 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, करोड़ों साल हमारे मुल्क के बर्बाद हो रहे हैं। कौन इसका जवाब देगा? कौन इसका जिम्मेदार है? हमारे मुल्क की ऐसी हालत क्यों हुई? करोड़ों साल अगर इस मुल्क के अंदर किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में लग जाता तो हमारा मुल्क करोड़ों साल आगे निकल जाता, लेकिन नहीं, हम आज भी वहीं धंसे हुए हैं, हम आज भी वहीं पड़े हुए हैं कि हमें नौकरी के लिए अपनी जूतियां घिसनी है। ऐसा क्यों है? अगर आप गौर करें इस बात पे तो हमारा कितना, हम वेस्टेज, हमारा 99% एफर्ट वेस्ट हो रहा है, ये उससे भी ज्यादा हम वेस्ट हो रहे हैं। हमारी एनर्जी सब बर्बाद हो रही है, हमारा टाइम खराब हो रहा है, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। एक तो नौकरी फॉर्म का निकलना, नौकरियों का निकलना सब एकदम कम हो चुका है, सब एकदम खत्म हो चुका है हमारे यहां। जीडीपी हमारी एकदम गड्ढे में जा चुकी है, हर चीज नेगेटिव में चली गई है। जितने भी किसी भी सोसाइटी को उठाने वाले उसके कोर सेक्टर्स होते हैं, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने वाले, इकोनॉमिक तौर पे आगे बढ़ाने वाले उसके कोर सेक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ आप कोई एक कोर सेक्टर उठा लिए, कोई भी एक, और उसमें देख लिए उसमें ग्रोथ है कि उसमें डिक्रीज है, उसमें इजाफा है कि उसमें डिक्लाइन है, कुछ नहीं बचा है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, एक तो हमारे यहाँ वैसे ही हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग कम रही, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ वैसे ही कम रही, लेकिन अब तो जो थी वो भी बंद हो गई। न जाने कितने लोग नोटबंदी में तबाह हो गए, कितने बिजनेसेस नोटबंदी में दिवालिया हो गए, कितने बिजनेसेस जीएसटी के दौर में खराब हो गए। और अब इस लॉकडाउन ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब हमारे पास हमें समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां आ गए। हमने क्या सोचा था, क्या लेके चले थे और हम कहां आ चुके हैं, और कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा है। चंद लोग हैं, चंद कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि इस पर बात करते हैं। एक हमारे रवीश कुमार हो गए, या एक हमारे प्रसून वाजपेयी सर हो गए, या एक अभिसार शर्मा हो गए। ये 2-4 चंद लोग हैं जो कि हमारी गिरती हुई हालत पर और हिंदुस्तान की बर्बादी के ऊपर कभी बात कर लेते हैं। लेकिन आप मीडिया चैनल को उठा के देखिए, टीवी चैनल्स पे जो जितने लोग हैं, कोई बात नहीं करता है इसके ऊपर। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये हमारे मुल्क के मुद्दे नहीं है? क्या इस मुल्क का मुद्दा सिर्फ बाबरी मस्जिद है? क्या इस मुल्क का मुद्दा सिर्फ राम मंदिर है? क्या इस मुल्क का मुद्दा सिर्फ रिया चक्रवर्ती है? जो इस मुल्क के मुद्दे नहीं हैं उनके ऊपर सारा फोकस हमेशा से रहता है। क्या इस मुल्क के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, उनके दाल रोटी कमाने का उनके सामने मसला नहीं, उनके घरों में पैसा आ रहा है, उनके माँ बाप काम कर रहे हैं, उनके घर में किसी न किसी तरह से कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि आज भूखे मर रहे हैं, उनकी खबरें आप तक कभी नहीं आएंगी।
उनके चेहरे आपके सामने कभी ये मीडिया नहीं लाएगा जो कि रो रहे हैं, अपने घरों में तड़प रहे हैं, एक वक्त तक खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का खाना नहीं मिल सकता है उनको। कभी आप इस चीज को महसूस करके देखिए, एक वक्त खाना खाइए, दूसरे वक्त खाना ना खाइए, एक वक्त खाना खाइए और अगले वक्त का आपको खाने का ना पता हो कि हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भूख आपको लग रही हो, और घर में आप देख रहे हो कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, सब लोग हैं, और आगे का फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। अब्बा की नौकरी खत्म हो गई, हमारे पास नौकरी है नहीं, अगर थी तो वो चली गई। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या इसी हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने और हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपने जानें गंवाई थी? क्या इसी के लिए यही हिंदुस्तान देखना चाहा था हम लोगों ने कि इतने बुरे हालात पैदा हो जाएं? कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारा कोई सेक्टर, हमारा बिजनेस हो, हर कहीं जॉब नहीं, प्राइवेट सेक्टर अगर हम बात करें, सरकारी सेक्टर खत्म हो चुका है, सारी कंपनियां बेची जा चुकी हैं, कुछ बचा ही नहीं है, हर चीज प्राइवेट के हाथों में दे दी जा चुकी है, और प्राइवेट में नौकरी है नहीं। लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे काम कैसे चले। जो लोग मेरी जो बातें जिनको लग रही होंगी कि ये बहुत ही ऐसा नहीं है, इतनी भी बुरी हालात नहीं है, मार्केट में निकल के तो देखें। जिन लोगों ने मार्केट में निकल के नहीं देखा है और लोगों से बातचीत नहीं करी है, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग हकीकत से और ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है, वही लोग ये सब बातें सोच सकते हैं और कह सकते हैं। हालात बहुत खराब है। ये 3 बड़े बड़े हमारे यहां डिजास्टर्स हुए हैं, एक नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, तीसरा लॉकडाउन। इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है, जॉब्स आगे हैं नहीं, आदमी क्या करेगा? कैसे जो लोग बेरोजगारों की भीड़ है ये कहां जाएगी? आखिर क्या करेगी? इसका आखिरी नतीजा क्या होगा? एक इंसान जिसके पास खाने के लिए ना हो, उसके पास नौकरी ना हो, उसके घर में खाने को ना हो, उसके घर में लोग परेशान हो रहे हों, उसके पास रास्ता क्या बचता है? उसके पास रास्ता क्या है? उसके पास एक ही रास्ता है कि वो सड़क पे उतरेगा, या किसी की दुकान लूटेगा, या किसी के घर में चोरी करेगा, या किसी के यहां डाका डालेगा। जब आदमी भूख से तड़पड़ाएगा, जब आदमी भूख से तड़पेगा और उसके सामने उसके घर वाले तड़पेंगे, तो आप सोच लिया क्या हो सकता है। ये एक ऐसा तूफान है कि फिर अगर ये एक बार आ गया तो फिर ये नहीं रुकेगा किसी के। इसका एक छोटा सा नज़ारा आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान की वीडियोस देखी हैं, कि जब श्रमिकों के लिए और मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें बहुत बाद में जब चलाई गई, तो उसका क्या हाल हुआ था। जहां कहीं स्टेशनों पे एनजीओज या दूसरे जो है सोसाइटी वाले आके कुछ खाने पीने का सामान स्टेशन पे लेके आ जाते थे, वहां क्या होता था, किस तरह से छीना झपटी होती थी, किस तरह से लोग छीन के भागते थे सामान। आप सोचिए उनको। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बहुत सी पड़ी हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या हालात हुए। एक एक बिस्किट के पैकेट के लिए लोगों ने छीना झपटी करी है, एक एक पानी की बोतल के लिए लोगों ने छीना झपटी करी है। ये तो वो लोग हैं जो कि, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे मुल्क में बेरोजगारों की तादाद चंद 100 सैकड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। और ये करोड़ भी 2-4 करोड़ नहीं है, 20-30 करोड़ से भी ज्यादा है। तो क्या होगा? हमारे मुल्क में अक्सर लोग बेरोजगार हैं। जो लोग नौकरी चाहते हैं, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, उसमें से मोर देन 50% आर विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट। ये लोग अल्टीमेटली क्या होगा इन लोगों का? अगर इनको, जो लोग आज भी बेरोजगार हैं, इनको अगले 1 साल तक रोजगार नहीं मिलता है, इनको अगले 2 साल तक अगर रोजगार नहीं मिलता है, तो आप ये सोच लीजिए ये आखिर क्या होगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये गुस्सा और ये फ्रस्ट्रेशन कहां निकलेगा? ये उनका डिप्रेशन उनको कहां ले जाएगा? लोग सुसाइड कर रहे हैं नौकरी ना होने की वजह से। इन सब बातों के बारे में
हमें सोचना चाहिए। और जो लोग आज भी आंख मूंदे बैठे हैं उनको जगाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास नौकरी है वो अगर उनकी परवाह नहीं करेंगे, जिनके पास नौकरी नहीं है तो जिनके पास नौकरी है वो बहुत सेफ रहेंगे कि उनका तो काम चल रहा है। नहीं, अगर आज आपके पास पैसा है, अगर आज आपके पास नौकरी है, अगर आज आपके पास आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपके आसपास लोग ऐसे सैकड़ों मौजूद हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, तो ये मत सोचिए कि आप सेफ रहेंगे। कल को ये लोग क्या रूप लेंगे और ये सोसाइटी का फ्रस्ट्रेशन क्या रूप लेगा, ये आपके धंधे को और आपकी नौकरियों को तबाह कर देगा। आप एक सोच के देखिए, अगर ये लोग परेशान ज़्यादा हुए तो क्या आप सेफ रह पाएंगे? तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान दें, ऐसे लोगों की खबर रखें जो कि परेशान हो, उनकी जैसे हो सके मदद करें। क्योंकि एक बात आप समझ लें, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। सरकार ने 2014 के बाद से ना कुछ किया है और ना कुछ होने वाला है। अगर आप सरकार के भरोसे आज भी बैठे हैं तो आप भूखे मर जाएंगे। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे समझना बड़ा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कड़वा ज़रूर है। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हैं तो आप भूखे मर जाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। शुक्रिया बहुत बहुत। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।